हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज जन्माष्टमी था, तो जन्माष्टमी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह उठकर मैं जल देकर फिर आ गई मंदिर में नीचे साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज पूजा भी करना था। तो इसके लिए पूरा मंदिर साफ़ कर दिया। फिर आए लड्डू गोपाल की बारी, तो आज इनको अच्छे से नहलाकर फिर मैंने अच्छे से उनको पोंछ दिया। फिर उसके बाद आँचल में पोंछती हूँ। जो आँचल होता है ना, वो अच्छा होता है। तो लड्डू गोपाल जो है वो हम लोगों के लिए बच्चे जैसे हैं, हम उनके माँ समान हैं, तो हम पोंछ सकते हैं। फिर आज उनके लिए नया नया कपड़ा लेकर आई थी, तो वही पहनाकर उनको अच्छे से आसन में बिठा दिया। आज इनका बर्थडे है, तो आज का पूरा दिन इनका ही। फिर ऊपर आई तो मौसी जी भी जल दे रही थी। मैंने भी तुलसी में जल नहीं दिया था, तो मैं सोची कि लगे हाथ मैं भी जल दे देती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहला शेड्यूल मेरा यही होता है कि मैं नहाकर अच्छे से पूजा करूँ और जल दूँ। तो यहाँ पर तुलसी माता को जल दी। उसके बाद फिर दिया भी जलाई। उसके बाद फिर फलाहारी बनाई, क्योंकि आज था मेरा फास्ट। तो यहाँ पर मैं फलाहारी बना रही थी। मैं सोची कि साबूदाना का खिचड़ी बना लेती हूँ, जो कि सबसे ठीक होता है। तो आज व्रत थी, तो इसीलिए साबूदाना के खिचड़ी बना रही थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को नमस्ते कर रही थी। और खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, तो इसके लिए। तो यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी बनाने के बाद इसमें आलू भी मिक्स कर दूँगी, तो ये अच्छे से पक जाएगा। आलू पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी, तो ये हो गया। और यहाँ पे मौसी जी ना साड़ी का जो आँचल होता है ना, उसको सिल कर फोल्ड कर रही थी। सही ना? मस्त बन गया। अब मेरे साड़ी में फॉल लगाना है, जो कि मौसी लगाएंगे ना। हाँ बस आज ही निकालते हो जब हम मौका पाए तब हर वाल तो एक साइड में मशीन से लगा दी हूँ, दूसरे साइड लगाना। इस उम्र में भी इतना जोश है मौसी को कि सिलने पुरने का कितना वो है। और एक एक से लड़कियाँ आएंगी, उनको सिलाई पुराई मन ही नहीं लगता। अब पता नहीं कैसे मन नहीं लगता। ये तो लड़कियों का गुण है, ये आना चाहिए। मेरे को अगर टाइम रहता तो मैं सोचती हूँ क्या क्या बना लूँ, क्या क्या कर लूँ। पता नहीं कैसे लोगों को मन नहीं है। फिर मैं आ गई थी आरुष को रेडी करने के लिए। मैं सोची कि इसको दिन में ही कान्हा जी बनाकर थोड़ा वीडियो फ़ोटो ले लेती हूँ, नहीं तो शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा लेने का। तो इसके लिए मैं इसको कान्हा जी बना रही थी, और बहुत मुश्किल से ये अपना मेकअप करवाया है। कार्टून देख देख कर, मतलब जब बच्चे थोड़े चलबल हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसे कुछ भी डेकोरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेकअप करना वो करवाते नहीं हैं। आरुष की जो भी ज्वेलरी थी, वो उसको उठा उठा के फेंक रहा था, और उसी को मुँह में डाल रहा था और खेल रहा था। बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद तो ये जाके कान्हा जी बन पाया है। बट मैंने फुल लुक देने की कोशिश की हूँ कि अच्छे से कान्हा जी हो जाए, तो दिखाती हूँ। और ये कान्हा जी बन करके शरारत कर रहा था। मतलब बच्चों की शरारतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो दिखाती हूँ मैं, दिल थाम कर बैठो। और आप लोग बताना कि कान्हा जी का मेकअप कैसा हुआ है। ये रहा मेरा बच्चा, जो कि इसको पूरा कान्हा जी बनाया है। अच्छे से कोशिश की हूँ कि पूरा लुक दे पाऊँ। और ये ज्वेलरी, और ये रहे कान्हा जी जो कि शरारत कर रहे हैं, दिखाई नहीं रहे हैं खुद को। और यहाँ पर ना इसने अपना जो सर पे जो मुकुट मैंने पहनाया था बनाकर, उसको मैंने अपने दुपट्टे से ही बनाया था। वो उठा के फेंक दे रहा था। उसको जितनी बार फेंक रहा था ना, बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसा परमानेंट कोई मुकुट था नहीं, तो इसके वजह से। और यहाँ पर बालकनी में वो खड़े होकर बार बार बाहर सबको बुला रहा था। तो ये देखो, तो ये सबको बुला रहा है बालकनी में से। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। फिर से वापस से इसको बहकाकर अंदर लेकर आई क्लेचर के बहाने। क्लेचर से ये बहुत तेज खेलता है, ताकि इसकी पगड़ी बना दो। फिर उसके बाद वीडियो फ़ोटो लेने के बाद ये सारी ज्वेलरी निकाल दिया, और उसको निकाल निकाल के फेंक रहा था, पहन रहा था। मतलब यही सब कुछ कर रहा था। जब पहनना था तो पहना नहीं, अब निकाल निकाल के सारा फेंक रहा है। उसके बाद फिर मैं भी सोची कि अब अपना फलाहारी कर लेती हूँ। आरुष सो गया था, तो क्योंकि सोता है तो फिर थोड़ा टाइम मिलता है मुझे, तो फलाहारी कर ली। उसके बाद फिर नीचे गई, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी मनाया जाता है मेरे यहाँ। तो यहाँ पर मंडप रेडी करना था, तो इसके लिए मैं नीचे का भी साफ़ सफाई करने शुरू कर दी। और जो भी ये टेबल था ना, इसी पे मंडप बनाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ लोग को बुलाना था, तो वो लोग अभी थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं सोची कि मैं थोड़ा शुरू कर देती हूँ डेकोरेशन। कुछ ना कुछ करने रही थी, तब तक ये भाभी आ गई। फिर उसके बाद मेरी हेल्प हो गई। यहाँ पर मैं सोची कि इस साड़ी का ऐसे करके ना अच्छे से मंडप बना दूँगी, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। छोटे से लड्डू गोपाल है, तो छोटा ही मंडप बनाना है। और भी यहाँ पर सोसाइटी के जो भी बच्चे थे, वो भी आ गए हैं मेरी हेल्प कराने के लिए, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर मंडप रेडी कर रहे हैं सभी लोग। फिर मैं हर साल ना भर थाली प्रसाद बनाती हूँ, तो वही प्रसाद बना रही थी।
कुछ कुछ प्रसाद कम थे तो मैं अपने फटाफट अपने हाथ से पूरा बनाती हूँ। मेरी आदत है, मैं जब भी जन्माष्टमी रहता है ना तो हर जन्माष्टमी को भर थाली प्रसाद बनाती हूँ। तो यहाँ पर जुट गई थी कान्हा जी का प्रसाद बनाने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं सोची कि लग रहा है इस बार तो छूट जाएगा, पर कृष्ण जी की महिमा इतनी अच्छी होती है ना कि वो चीज़ कभी छूटती ही नहीं। तो यहाँ पे खीर बना रही थी, यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी, जो भी चीज़ें थी बिना कांदा लहसुन के था, और सारा भर थाली प्रसाद मेरा आज बन के रेडी हो गया। मेरा ये प्रण मैं सोची इस बार टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा। कान्हा जी ने हिम्मत दे दी मुझे बनाने की। तो यहाँ पर देखो जितने भी भोग थे सब मैंने थाली में सजा दिया। ऐसा नहीं कि भर थाली बनाना है तो थोड़ा ही बनाऊँ। फिर यहाँ पर ढक कर रख देती हूँ मैं, ये प्रसाद मेरा रेडी। और ये रहा पूरा मंडप जो हमने बनाया था। यहाँ पर कान्हा जी को भी डाल दिए, थोड़ा लाइटिंग बलून ये सभी लगा दिए। यहाँ पर गाना हो रहा था। फिर 12 बज गए थे तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हुआ। मेरे देवर भी व्रत थे, मैं भी व्रत थी, तो यहाँ पर फटाफट वो कर रहे थे। जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो भी पंचधातु होता है उससे नहलाया जा रहा था, जो भी मतलब हनी और दूध दही ये सब। तो वो मुझसे पूछ रहा था कैसे कैसे होगा, तो वही मैं बैठ के बगल में बता रही थी। और आरुष भी बैठकर आराम से देख रहा था। पूजा पाठ की कोई चीज़ होता है तो वो आराम से बैठकर देखता है। फिर यहाँ पर कान्हा जी को टीका वीका लगाकर अच्छे से उनके आसन में विराजमान कर दिए। और फिर जो भी फूल था, फूल का माला ढेर सारा आया था तो सारे ही भगवान को लगा दिए। और जो भोग मैं बनाई थी वो भी लग गया है। यहाँ पर ये देखो सब कुछ मतलब जो भी पूजा था विधिवत हो गया है। और यहाँ पर दिया जल गया है आरती के लिए, क्योंकि आरती करना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। तो आचोनी भी दिया। फिर हम और मेरे बेटे ने भी, दोनों लोगों ने मिलकर अच्छे से आशीर्वाद लिए कान्हा जी से। ऐसी ही कृपा बनी रहे, आप सब पर भी ऐसी कृपा बनाए रखे कान्हा जी। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जो कि अपने आसन में हैं। और बड़े बड़े मूर्तियाँ भी जो भी था वो भी रखे थे बगल में। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये मंडप कैसा लगा है। फिर सारा प्रसाद हम लोगों ने ऐसे टच करके भगवान से ऐसे मतलब ना रख दिए हैं, क्योंकि ये सब में बटेगा। सब लोग आए थे बहुत लोग, तो उनमें बटना था तो इसके लिए। और यहाँ पर सब आचवनी से ऐसे दे दिए हैं। उसके बाद फिर रखेंगे बटने के लिए इस प्रसाद को जो भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जला रहे थे कपूर। कपूर का भी आरती दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि कितने यज्ञ क्या फल मिलता है कपूर जलाने से। तो यहाँ पर कपूर भी जला और आरुष भी खड़ा था। फिर यहाँ पर सबके लिए प्रसाद लग रहे थे, क्योंकि सभी लोग जाने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए प्रसाद लग रहा था उनको देने के लिए। तो फटाफट यहाँ पर भाभी और मम्मी दोनों लोग प्रसाद लगा रही थी। और आरुष फटाफट सबका ले जा के देने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैं दे लूँगा। और यहाँ पर बना था प्रसाद में पूड़ी सब्जी और बुनिया, तो वही मैं खाने बैठ गई थी। ये देखो आज यही बना था। सभी लोग खा चुके थे, हम और मेरे देवर लास्ट में बाकी थे, क्योंकि हम 12 बजे के बाद फिर खा लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।